सिर उत्तो लंघन फ्लाई करके उच्चिया ने गल्ला तेरे यार दिया। तो भाई साहब कल हमारे सिर के ऊपर से एक जहाज उड़ा जो सीधा श्रीलंका में लैंड हुआ। जी हाँ, इंडियन टीम श्रीलंका पहुंच चुकी है अपनी T20 और ओडीआई सीरीज खेलने के लिए। लेकिन लेकिन कल जाने से पहले पहली बार हमारे हेड कोच साहब गौतम गंभीर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के साथ। तो कई मन में सवाल थे ना गौतम गंभीर को लेकर, क्योंकि पहली बार मीडिया के सामने आए। तो मीडिया में भी चुन चुन के सवाल गौतम गंभीर से पूछे कि भाई साहब आप इन सबको क्लियर करके जाइए ताकि किसी के मन में कोई वहम फिक्र चिंता ना रह जाए। तो गंभीर ने भी बहुत जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पहली इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस एज ए कोच गंभीर ने की साथ अजीत अगरकर के साथ। क्या मैं कह रहा हूँ, मतलब कि बिल्कुल परफेक्ट उन्होंने अपना फ्यूचर बताया, प्लेयर्स का फ्यूचर बताया, टीम का फ्यूचर बताया, और सभी प्लेयर्स की जो हमारे मन में चल रही थी चीजें वो सारी क्लियर कर दी। वो सारी चीजें मैं आपको मेन छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको बता दूंगा कि गौतम गंभीर ने मेन विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या के लिए क्या बोला खास अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल पूछे गए। तो सारे पॉइंट बस क्लियर करते हैं। सबसे पहले से उनसे यही पूछा गया कि आपके विराट कोहली के साथ रिलेशन कैसे हैं। तो विराट उसने साफ जवाब दिया भाई साहब कि विराट कोहली के साथ मेरे ग्रेट रिलेशनशिप्स हैं और हमारे आपस में मैसेजेस भी एक दूसरे से कन्वर्ट होते रहते हैं। हम अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से मिलते हैं। कह रहे ये अभी नहीं कि मैं कोच बन गया, इससे पहले भी आईपीएल के दौरान भी हम अच्छे दोस्त हैं और रहेंगे, कि ये छोड़ दीजिए। और सबसे मेन बात उन्होंने विराट कोहली के बोली कि मैं और कोहली मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं इस टीम को और ऊपर लेके जाने के लिए, अपनी इंडियन टीम को और 140 करोड़ लोगों को प्राउड फील करने के लिए हम उस पर काम करेंगे मिलकर। ये चीज गौतम गंभीर ने विराट कोहली के लिए बोली। और सबसे मेन चीज उन्होंने बोली विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ये मेरे टीम के अहम प्लेयर हैं, अहम, और ये एक्सपीरियंस प्लेयर है, और मैं चाहता हूं कि ये 2027 का वर्ल्ड कप भी खेलें। होप ये फिट रहेंगे और ये 2027 का वर्ल्ड कप भी खेलेंगे। तो इन दोनों प्लेयर्स को लेकर जो कह रहे थे ना सीनियर्स के लिए गौतम गंभीर आते ही अटैक करेगा वो करेगा, तो उसे सब कुछ क्लियर कर दिया कि मेरे एजेंडे में क्या है। 2027 का वर्ल्ड कप है, उसमें रोहित और विराट को मैं देखना चाहता हूं वो फिट रहें, और चाहता हूं फिट रह के वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलें। तो दूसरी चीज रविंद्र जडेजा को ओडीआई में ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि संशय लगने लगे कि अब जडेजा का कैरियर ओडीआई का भी खत्म हो गया, T20 का संन्यास उन्होंने ले लिया, ओडीआई पे का भी खत्म हो गया। लेकिन नहीं, गंभीर ने बोला हमने उनको ड्रॉप नहीं किया, एज ए दूसरे प्लेयर्स को चेक करने के लिए, चांस देने के लिए उनको थोड़ा सा बाहर रखा गया। तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले टाइम में आपको देखेंगे। ये चीज जडेजा के लिए उन्होंने बोल दी। तीसरी चीज उनको बोली गई हार्दिक पांड्या को लेकर के, हार्दिक पांड्या को आपने वाइस कैप्टन से क्यों हटा दिया, क्यों हटाया, जब आपको आपने उसको वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन बनाया था, बीसीसीआई ने सिलेक्टर इसी अजीत अगरकर ने बनाया था। इस बार हार्दिक पांड्या को आप, हम सोच रहे थे कि T20 के कैप्टन बनेंगे, वहां आपने सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बना दिया और हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन भी नहीं बनाया। तो क्या इसमें चीज है। तो उन्होंने कंसर्न बताया हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर, जो इनकी इंजरी आए दिन हो जाती है। कह रहे उस चक्कर में हम रिस्क नहीं लेना चाहते कि ऐसे सीरीज में जाके कहीं कप्तान ही इंजर हो जाए और उसके हमने दूसरी कप्तान को लाना पड़े, सारी सिस्टम चेंज करना पड़ता है, प्लानिंग चेंज करनी पड़ती है। तो हम उस रिस्क को लेना नहीं चाहते। हार्दिक पांड्या हमारी टीम का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्लेयर है, हमारे मिडिल ऑर्डर्स का बैटिंग और बॉलिंग के लिए, एज वेल फील्डिंग के लिए भी। तो हार्दिक पांड्या को इस चीज के लिए छोड़ दीजिएगा वाइस कैप्टन नहीं, लेकिन हमारी टीम का वो बेहतर बेहतर प्लेयर जरूर है। और सूर्य कुमार यादव के लिए गंभीर साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सूर्य कुमार यादव सिर्फ T20 के लिए ही है। अब आपको जहां तक मेरे को लग रहा है गंभीर उनको ओडीआई और टेस्ट नहीं खिलाएंगे, और ओडीआई और टेस्ट के प्लेयर सूर्य कुमार यादव लगते भी नहीं, सिर्फ T20 के ही प्लेयर हैं। 35-36 साल के हो चुके हैं। तो उनको अगर अपना T20 में कैरियर लंबा करना है तो मेरे ख्याल से ओडीआई और टेस्ट छोड़ना पड़ेगा, ताकि T20 पे फोकस करके, इसलिए उनको कप्तान भी बनाया गया फिलहाल इस सीरीज के लिए। परमानेंट कुछ भी नहीं है इंडियन टीम में, फिलहाल इनको T20 के लिए कप्तान बनाया गया। और ओडीआई और टेस्ट के लिए तो टाटा बाय बाय। गंभीर ने बातों बातों में कह दिया कि सूर्य कुमार यादव हमारे ओडीआई और टेस्ट टीम के किसी भी फ्यूचर प्लान में फिट नहीं है, सिर्फ आप T20 पे फोकस कीजिए, सूर्य कुमार यादव को बोल दिया गया है। शुभमन गिल के लिए उन्होंने बताया कि हमने उसको ओडीआई और T20 दोनों में उसको हमने वाइस कैप्टन क्यों बनाया, हार्दिक पांड्या से ऊपर उनको क्यों रखा। उन्होंने ये चीज बोली कि
शुभमन गिल हमारे तीनों फॉर्मेट का एक परफेक्ट प्लेयर है। उसको हम टी20 भी खिला सकते हैं, उसको ओडीआई भी खिला सकते हैं और उसको टेस्ट भी खिला सकते हैं। और ये चीज बिल्कुल ठीक बोली गंभीर ने। शुभमन गिल एक ऐसा प्लेयर है, जैसे रोहित आपका विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, ये प्लेयर जो होते हैं कि तीनों ही फॉर्मेट्स में फिट होते हैं, वैसे ही शुभमन गिल के लिए उन्होंने बोल दिया कि शुभमन गिल मेरे तीनों टीमों में बिल्कुल फिट बैठता है। इसलिए उसको वाइस कैप्टन एज ए यंग स्टेज में हमने बना दिया कि आने वाले टाइम पे वो कप्तान बन सकता है। भाई साहब, ये बातों बातों में गंभीर साहब क्लियर करते गए सारे डाउट्स, और वो जो सारे फंसे हुए तो चीजें ना, तो सारी क्लियर करते रहे कि शुभमन गिल आने वाले टाइम का कप्तान हो सकता है। इसलिए हम उसको एज ए वाइस कैप्टन एक्सपीरियंस दे रहे हैं, ओडीआई में भी टी20 में। तो शुभमन गिल के लिए भी उन्होंने बात क्लियर कर दी। अब मोहम्मद शामी के लिए भी सवाल पूछा कि मोहम्मद शामी की कब वापसी होगी टीम में, कब हम इंडियन टीम में खेलते हुए मोहम्मद शामी को देखेंगे, क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 के बाद से मोहम्मद शामी इंजरी के कारण बाहर है, ना वो वर्ल्ड कप खेल पाए, ना कोई दूसरी खेल पाए, आईपीएल भी नहीं खेल पाए। तो इसलिए उनसे पूछा गया कि उनका फ्यूचर क्या है, तो उन्होंने बोल दिया, क्लियर कर दिया कि आने वाली बांग्लादेश की जो टेस्ट सीरीज है, बांग्लादेश जो इंडिया का टूर करेगी, उस टेस्ट सीरीज में आपको मोहम्मद शामी खेलते हुए नजर आ सकते हैं, अगर उनकी इंजरी बिल्कुल परफेक्ट हो गई। तो मोहम्मद शामी के ऊपर भी उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। और मेन चीज, सबसे बड़ी चीज जो गंभीर ने बोली यंगस्टर्स के लिए, कि जितने भी यंगस्टर्स हैं वो ध्यान से सुन लें, उनको लगातार रन्स बनाने पड़ेंगे, लगातार परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी इस टीम में बने रहने के लिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत टफ कंपटीशन है। क्योंकि हमारे पास बैकअप बहुत तगड़ा है, बेंच स्ट्रेंथ बहुत तगड़ी है, एक एक सीट के लिए चार चार प्लेयर अवेलेबल्स हैं। तो इस चीज के लिए गंभीर ने क्लियर किया है कि यंगस्टर्स को अपने लगातार रन्स बनाने पड़ेंगे, विकेट्स लेनी पड़ेगी, परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी मैच में, ताकि वो जगह में पक्के रह सके। अब जितने भी पॉइंट्स थे आपके विराट कोहली को लेके, रोहित शर्मा को लेके, रविंद्र जडेजा को लेके, हार्दिक पांड्या को लेके, वो सारे के सारे गौतम गंभीर ने बिल्कुल परफेक्टली क्लियर कर दे। बिल्कुल भी मतलब ये हिचकिचाहट नहीं उनको किसी चीज को बोलने के लिए, जो बोला बेबाक बोला। आपको कैसे लगे पॉइंट्स जो गंभीर ने बिल्कुल क्लियर कर दे, कमेंट्स करके जरूर बताइए।